चलिए अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए। क्यों बनाइए, मैं कह रही हूँ। आप एक कब्रिस्तान को देख रहे हैं। वहां पर एक जवान व्यक्ति बहुत जोर जोर से रो रहा है, जिसके करीबन 4 से 5 बच्चे हैं और इतनी जोर जोर से रो रहा है कि तुम्हें अभी नहीं जाना था। देखकर लग रहा है कि उसकी पत्नी शायद इस दुनिया में नहीं रही है। दोस्तों, जनाजा रखा हुआ था, कब्र खुद चुकी थी। मौलाना वहां पर बैठे हुए थे, कुछ उनकी जो रस्में होती हैं, रिवाज होती हैं, वो कर रहे थे। जैसे ही इसकी पत्नी को हाथ लगाया जाता है, वैसे ही वो महिला बैठ जाती है, यानी जिसका पति रो रहा था। बैठते ही जनाजे पर और कहती है, जल्दी चलो, हमारी जो पड़ोसन है वो इस दुनिया से जाने वाली है। जल्दी चलो, जितनी जल्दी हो सके। और यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए थे, लेकिन ये मुस्लिम महिला जो जनाजे पर मृत पड़ी हुई थी, गांव की तरफ कब्रिस्तान से भागने लगती है और इतनी तेज भागती है कि कुछ लोग समझें कि हम रोएं या हंसें। अब तक तो इसके शरीर के अंदर जान नहीं थी, अब हम क्या करें। ये महिला वहां पर जाकर बैठती है और उस दूसरी महिला से कहती है, बहन तू जल्दी से डॉक्टर अपने पास बिठा कर रख। अगर तुमने अपने पास डॉक्टर नहीं बिठाया तो तुम्हें मरना तुम्हारा तय है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस महिला के पीछे, इसका पति भी, सभी हैरान तरीके से इस महिला की तरफ देखते रह जाते हैं। क्या कर रही है, क्या हुआ, दूसरे से ऐसी बातें क्यों कर रही है, अरे तुम ठीक नहीं कर रही हो। 100 सवाल उठते हैं। क्या इसके कहने से सच में ही सामने वाली महिला मर सकती है? क्या इसका कहना सत्य हो सकता है? रोती रोती कहती है कि अभी तो मुझे मेरी 2 बेटियों की मृत्यु देखनी है। ये भी ये कहती है। क्या ये भी सत्य होता है? क्या ये मामला था? क्यों ये कब्रिस्तान में मृत गई थी, और मृत गई थी तो फिर जीवित कैसे हो गई? और उसके बाद जो ये राज खोलती है ना, वो सभी को हिलाकर रख देने थे, सभी को सोचने पर मजबूर कर देने वाले थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही रोचक घटना जो एक आधी मेरे चैनल पर है, इससे 2 या 3 पहले ऐसी घटनाएं हैं। आज एक और आपके लिए बिल्कुल एक नई और एक ऐसी घटना लेकर आई हूं जो घटना आप में परिवर्तन करने में बहुत कामयाब होगी। चलिए दोस्तों, इस घटना की तरफ बढ़ते हैं। क्या उस दूसरी महिला की मृत्यु होती है? क्या इसकी खुद की 2 बेटियों की मृत्यु होती है? सबसे बड़ा सवाल, जब शरीर को नहला धुलाकर कब्रिस्तान ले जाया गया था, रास्ते में कोई जलाने या कोई भी ऐसी चीज का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों को पता है कब्रिस्तान में तो किसी को जलाया ही नहीं जाता। हाँ, अगर किसी हिंदू के घर ये काम होता तो तब हम ये भी कह सकते थे शायद ढोंग पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन लोगों ने खुद ही इस महिला को जलाया होगा। लेकिन उस महिला के पूरे माथे पर त्रिशूल का जो निशान होता है वो जला हुआ होता है। ये सब कुछ मामला क्या था? बड़ी ही रोचक घटना है। इसको जानना है तो हमारे साथ आपको चलना होगा। चलिए, आपको हमारे साथ वाराणसी चलना होगा। वाराणसी तो आप समझते हैं, वाराणसी के पास एक प्रभुपुर गांव पड़ता है। प्रभुपुर गांव में सभी लोग हिंदू थे, लेकिन एक मुस्लिम परिवार होता है। मुस्लिम परिवार जिसमें एक मुस्लिम महिला जिसके करीबन 2 या 3 बेटियां और करीबन 3 ही बेटे, 5-6 बच्चे इसके होते हैं। और इस महिला का नाम भांगरी होता है। भांगरी मुस्लिम महिला। काम क्या था? पति और पत्नी दोनों चूड़ी बेचने का काम करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये लोग मुस्लिम थे, मांसाहार भी करते हैं, किसी के खाने पर कोई टिप्पणी नहीं है। हिंदू भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है हिंदू नहीं करते, खूब करते हैं। बहुत लोग देखे हैं मैंने, पंडित होते हुए भी मांसाहार करते हैं, अंडों का सेवन करते हैं। और भैया सर्दियों में तो लोग वीडियो बना बना कर डालते हैं। देखो, जो नहीं खाते उन्हें बहुत बुरी लगती हैं ये चीजें। अब यहाँ पर ये मांसाहार तो दबकर किया करते थे, भले ही हिंदुओं के गांव में रह रहे थे। अब ये रहते रहते ये घर घर जाया करती थी। जो यहाँ पर भांगरी होती है, घर घर महिलाओं को जाकर चूड़ियां पहनाया करती थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, भांगरी की फोटो जो रियल लगी हुई है वो साइड में रियल फोटो है भांगरी की, जो हमने आप लोगों के लिए लगाई है और ये सच्ची घटना है। भांगरी हर घर में जाकर चूड़ी पहनाने का काम, पति चूड़ी लाता और इसी तरह से इनके परिवार का पालन पोषण चल रहा था। अब यहाँ पर भांगरी के पड़ोस में एक महिला बहुत ज्यादा बीमार होती है। वो हिंदू महिला थी। भांगरी का सभी महिलाओं से व्यवहार बहुत प्यारा और बहुत अच्छा था। वो सभी महिलाओं से बहुत मिलाकर बातें रखती है, यानी सभी से प्रेम से बोलती है। भांगरी अपने पति से कहती है, देखो जी,
मैं पड़ोस वाली है ना, बड़ी अच्छी हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं और मैं तो उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ और मेरी तो वो पक्की सहेली हैं। पुरानी बात है, पुरानी बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ। भांगरी पूरे दिन चूड़ी बेचती है और चूड़ी बेचने के बाद उस पड़ोसन के पास जाती है और वहां पर जाकर बैठ जाती है। बीबी कैसी हालत है? पहले बीबी कहकर ही बोला जाता था। बहन तू ठीक तो है ना? तू बड़ी बीमार है, तेरे बच्चों का क्या होगा? वो महिला रोने लगती है। भांगरी मैं चली जाऊंगी, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो कहती तू ऐसी बातें मत कर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भांगरी वहां पर हालचाल लेती है और हालचाल लेने के बाद भांगरी जैसे ही घर की तरफ चलती है तो भांगरी को महसूस होता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब भांगरी पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नजर नहीं आता है। भांगरी और आगे चलती है, उसे लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। भांगरी का सिर भारी होने लगता है। जैसे जैसे भांगरी का घर नजदीक आता है वैसे वैसे भांगरी के पैर टूटते हैं। तभी वो अपने घर में प्रवेश करती है और अपने पति को आवाज लगाती है। कहती है जी कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पैर भारी हो रहे हैं और मुझे एक डग भी रखा नहीं जा रहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चारपाई पर बिठा दीजिए। पति भागकर आता है। पति दूर तक देखता है कि कोई भी नहीं है। वो कहती है कि मुझे आहट आ रही है मेरे पीछे किसी की चलने की। अब यहाँ पर भांगरी बिस्तर पर सो जाती है और कहती है कि मुझे एक बिस्तर उड़ा दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब पति यही करता है, लेकिन शाम हो जाती है, भांगरी अब तक सोई हुई है। पति देखता है कि ये अब तक नहीं उठी, सब कुछ होता रहता है। दोस्तों यहाँ पर पति खुद जगाने की कोशिश करता है। रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही पति भांगरी के पास पहुंचता है, देखता है भांगरी के शरीर में जान नहीं थी, जो भांगरी होती है। यहाँ पर जब देखा जाता है, बार बार उसके गालों को थपथपाया जाता है, तो यहाँ पर वो पति जोर जोर से रोने लगता है। मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं। वहां पर वैद्य जी को बुलाया जाता है, डॉक्टर जी को। वो देखते हैं तो कहते हैं कि इसके अंदर तो धड़कन ही नहीं है, ये नाभि ही नहीं बोल रही, नाड़ी या नाभि कुछ इस तरह से कहते हैं। अब यहाँ पर पति तो रोए और लोटे और पीटे। अब भैया कैसे रात के वक्त कब्रिस्तान में भी नहीं ले जा सकता, हमारी परंपरा है, लेकिन वो एक हिंदू लोगों के बीच में रह रहा था ये परिवार, तो ये भी कोई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परंपराएं मानने लगा था। अब दोस्तों ये रात के वक्त नहीं ले जाता है, कहता है नहीं मैं तो और जगह, भांगरी उठेगी, भांगरी उठेगी, गोद में लेकर भांगरी को बैठ जाता है। रात पूरी निकल जाती है, मोहल्ले वाले साथ बैठे रहते हैं, लेकिन भांगरी टस से मस नहीं होती है, यानी वो सच में ही मृत थी। सुबह एक और बार वैद्य को बुलाया जाता है, चेकअप कराए जाते हैं, लेकिन भाई वो फिर कहते हैं कि इसके अंदर नारी नहीं है, बिल्कुल ठंडी तो पड़ी हुई है ये, इनके अंदर जान ही नहीं है। रोने लगता है। फलानी को देखने के लिए गई थी, उसकी बीमारी को छाती पर ले आई, कह रही थी कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि इसके फरिश्ते पीछा कर रहे हैं। वो इस तरह से बात करने लगता है भांगरी का जो पति होता है। दोस्तों भांगरी के लिए जनाजा तैयार किया जाता है। उसके बच्चे बहुत जोर जोर से, पूरी रात निकल चुकी थी। गांव वाले दिलासा देते हैं, भले ही वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन सब में प्यार बहुत था। इस परिवार के लिए पूरा सहयोग किया जाता है और भांगरी के जनाजे को सजाया जाता है, भांगरी को नहलाया जाता है हिंदू महिलाओं के जरिए ही। और वहां पर इनके पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, कुछ नाक सुकेटते हैं कि ये हिंदू लोगों में रहते हैं, कुछ ये कुछ करते हैं, और भांगरी के जनाजे को उठा लिया जाता है, कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। भांगरी को कब्रिस्तान ले जाया जाता है। वहां पर कब्र का पहले ही इंतजाम कर दिया था। दोस्तों भांगरी को वहां जनाजे में, कब्रिस्तान में रखा जाता है। वहां पर पति धाड़े मार मार कर रो रहा है, या अल्लाह तुमने क्या कर दिया, मैं अपनी पत्नी के बिना इन बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे ये बच्चों की परवरिश हो पाएगी, कैसे ये बच्चे बड़े होंगे। अल्लाह तुमने सही नहीं किया, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहम कर, मेरी पत्नी को वापस दे, ये कर वो कर, मतलब बहुत जोर जोर से रोता है, चीखता है। घर पर और भी बुरा हाल था। लेकिन दोस्तों जैसे ही जनाजे को, यानी जो उसका शरीर था, उसे उठाने की लोग कोशिश करते हैं, वैसे ही भांगरी हिल उठती है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं अरे ये तो जिंदा है, इसके अंदर तो जान है। अब एकदम से जो पति माथे में हाथ मार रहा था, अल्लाह को कोस रहा था, वो भी पत्नी के पास जाता है, देखता है कि हाँ इसका शरीर तो गर्म हो गया, पहले गर्म नहीं था। भांगरी की आंखें खुलती हैं। अब उसके मुंह पर उसी पड़ोसन का नाम। अरे अरे वो मेरी जगह मरेगी, अरे उसके साथ ऐसा होगा, अरे उसे तो लेने आ रहे होंगे जो मुझे कल लेने के लिए आए थे। पति कहता है कुछ सदमा लगा है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहती कि नहीं नहीं,
जो हमारी पड़ोसन है, कल वो उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन वो मुझे लेकर चले गए, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आए। मैं कह रही थी ना कोई मेरा पीछा कर रहा है, जल्दी चलो, उसे तो लेने के लिए आ गए होंगे, वो तो मरने वाली होगी। यानी जो वो बीमार महिला थी। दोस्तों भांगरी ना ही तो वहां पर खड़ी हुई जनता को देखती है, वहां से उठकर घर की तरफ भागने लगती है। सच्ची घटना है ये, प्रभुपुरा गांव की। भागने लगती है और उस महिला के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि कहीं मेरा दिमाग का वहम तो नहीं है। उसे नहीं पता मुझे पूरी रात हो गई है मरे हुए। और वो वहां पर बैठकर कहती है कि अरे बहन, तो किसी अच्छे वैद्य को बुला, कुछ ले, दवाई ले, और देख यहीं पर बैठी रहे, तेरी मृत्यु ना हो जाए। तुझे तो लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं जो मुझे लेने के लिए आए थे, वो कल तुम्हें लेने आए, लेकिन तुम्हारे यहां से वो मेरे साथ चले गए। वो इस तरह से कहती है। ये महिला कहती है कि अरे बहन तो चुप हो जा, मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं मर गई तो। ये कहती कि नहीं, मरोगे तो आप है, अब बताओ किसी से ऐसे कहेंगे तो उसको क्या बीतेगी। दोस्तों कुछ ही देर में उस महिला की सांसें लंबी पड़ती हैं और भांगरी देखते देखते, क्योंकि पड़ोसन थी, भांगरी के सामने वो महिला दम तोड़ देती है। सब लोग कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है, इसे शायद इसको वापस भेजा गया है, इसकी जगह पर भांगरी गई थी। लेकिन भांगरी कहती है कि भैया मुझे तो कोई भी फरिश्ता लेने नहीं आया, मैंने पहले भी आपको बताया। भांगरी ने कहा कि मुझे तो यमदूत लेने के लिए आए, जो इसको लेने के लिए आए थे वो मेरे पीछे पीछे गए और मैं घर जाती हूँ। अब यहाँ पर इन बातों को तो ये लोगों के सामने करते, लेकिन उस दूसरी महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो लंबी सांसें लेती है, वैद्य जी से चेक करवाया जाता है, तो वो फिर वो जीवित नहीं रहती है। कई कई बार अपनी सहूलियत के लिए कई बार चेक कराया जाता है कि भाई कहीं हमसे कोई गलती हो रही हो। भांगरी भी तो जीवित हो गई, उसके परिवार को एक आस। यहाँ पर उस महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका जिंदा होने का भी इंतजार किया जाता है। अब भांगरी वहां से उठती है, उदास और मायूस भरी। लोग कहते हैं कि भाई इसके भी साथ क्या घटित हुआ था, बड़ी परेशान है, इसको घर भेजो, थोड़ी देर ये आराम कर लेगी। घर आती है और मूड पर हाथ रखकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पति कहता है अरे तुम जीवित हो गई, अब तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है कि अब मैं जीवित होकर भी बहुत परेशान हूँ। एक और चीज सब लोग कहते हैं, भांगरी कल तुमको जब हमने नहलाया था, जब तो तुम्हारे माथे पर ये निशान नहीं था, तुम्हारे बाल जले हुए नहीं थे, इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बाल जल गए हैं। दोस्तों ये बहुत सारे सवाल थे। पति भी सवाल करता है कि हाँ भांगरी मैंने भी ये सब कुछ अब देखा है, क्या है। वो कहती है कि मेरे ऊपर तो बहुत सारे अपराध लगे हुए हैं। पति से सारी बातों को यहाँ पर वो एक दूसरे से बात करते, वो कहती है कि क्या बताऊं जी, हम अल्लाह ताला को मानते रहे हैं, अल्लाह ताला है, और लेकिन मैं तो दो यमदूतों के साथ गई, काले काले आदमी और बहुत बुरे रूप में, और वो मुझे लेकर गए। वहां पर मैं जाती हूँ जी, क्या बताऊं आपको, वहां पर मैं जाने के बाद देखती हूँ एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो न्याय कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरा जिसके हाथ में बहुत बड़ी किताब है, वो बड़ा ही इतना लंबा ठाड़ा वो व्यक्ति, मैं आपको क्या बताऊं, मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो व्यक्ति मुझे देखते ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है कि अरे इसकी बारी नहीं थी, इसकी जो पड़ोसन है उसको आना था। और मैं तभी उस पड़ोसन के घर भागी है जी कि मेरी पड़ोसन की बारी है। तभी मुझसे कहा जाता है कि तुमने तो बहुत पाप किए हैं, बहुत निर्जीवों को तुमने बिना मृत्यु के मारा है, तुम्हें तो बहुत कुछ भोगना है, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र 40 साल और है। उस 40 साल की उम्र में और पाप करो और पाप के भागी बनो। तभी आदेश दिया जाता है जी, एक गरम चिमटा कहते हैं मेरे माथे पर लगाने के लिए, और जब लगाया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर वो व्यक्ति जो बहुत ही बलवान लग रहा था, तेजवान लग रहा था, वो सिंहासन पर बैठा हुआ कहता है कि नीचे भी पता चलना चाहिए ऊपर क्या प्रमाण है, ऊपर क्या न्याय होता है, इसीलिए इसके माथे पर निशान लगाकर भेजो। जो ये निशान है वो ऊपर से ही आया है, मेरे पापों की गिनती कराई है। और एक जो सबसे गंभीर बात मुझसे कही गई है, उस बात पर अब मुझे भरोसा हुआ है, क्योंकि हमारी पड़ोसन मर चुकी है, मेरे माथे पर सर पर निशान है, बाल भी जल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तो इसे 40 साल और जीना है और इसकी जवान 2 लड़कियों की मृत्यु इसे अपने आगे देखनी है, और वो लड़कियां इसके ही सामने मरेंगी। क्या ऐसा सच में ही होगा जी? मेरी 2 बड़ी लड़कियां क्या मेरे सामने मरेंगी? पति कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें शायद तुम मरी ही नहीं है, तू जीवित है। वो कहती कि नहीं, मरी तो मैं हूं,
आप मानो या ना मानो। दूसरी तरफ दोस्तों पड़ोसन को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बहुत इंतजार किया जाता है लेकिन पड़ोसन जीवित नहीं होती और भांगरे की बातों को सुनकर सभी को यकीन हो जाता है। उसके बाद भांगरे के अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। पूरे गांव के सामने भांगरी दोबारा से इन्हीं सारी बातों को रिपीट करती है, बताती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो कुछ लोग हंसकर कह देते हैं कि भाई तुम्हारे फरिश्ते तुम्हें लेने आने चाहिए थे, लेकिन हमारे जो यमराज के कार्यकर्ता हैं वो तुम्हें लेकर गए हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। कुछ इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मरकर सभी को वहीं जाना है, यहाँ पर ही जात पात ये सारी चीजें हैं, मरने के बाद तो सभी को वहीं पर जाना है। अब भांगरी बड़ी बहुत ही विचलित रहती है। अल्लाह ताला की पूजा और करने लगी थी। मांसाहार जब करती थी तो मन में कई शंका होती थी। अभी भी उसे ये लग रहा था कि मेरी बेटियों की मृत्यु नहीं होगी, शायद मेरे पति सही कह रहे हैं। मांसाहार भांगरी ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, परिवार ने भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले उन्हीं दो बेटियों की शादी होती है। शादी के बाद दोस्तों थोड़ा वक्त निकलता है। भांगरी उस वाक्य को भूली तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो धुंधला हो चुका था। उसकी यादें उसके दिमाग से मिटने लगी थी। लेकिन भगवान भी तो कोई चीज है। लेकिन भांगरी के सर पर जो निशान था और जितने भी मुस्लिम लोग उसकी अंतिम विदाई में आए थे, यानी जनाजे में आए थे, वो लोग सभी कहते हैं कि ये हमारे सामने एक नई चमत्कारिक बात है कि तुम्हारा सर जला दिया। अब तुम यमदूतों की बात करती हो, यमराज की बात करती हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो माने कैसे भाई? मानेंगे तो फिर उनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? वो कैसे मान सकते हैं? पता है, जानबूझकर लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। अब उसके बाद क्या होता है कि भांगरी की दोनों बेटियां ससुराल चली जाती है और दोस्तों दोनों ही बेटियां एक साथ इस दुनिया से विदा हो जाती हैं। मानो भांगरी के पैरों नीचे से किसी ने, जो वो चटाई नहीं होती है, जो कालीन बिछी हुई होती है जिसे खींचकर किसी को गिरा सकते हैं, ऐसे जमीन खिसक जाती है। भांगरी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के चरणों में जा गिरती और कहती है कि मैं तो अज्ञानता में जी रही थी, बहुत बड़ी गलती हुई। आपने कहा मेरी बेटी की मृत्यु होगी और सच में ही हो गई, तो मुझे तो पाप भी लगेगा। दोस्तों इस पूरे परिवार ने उसी दिन से सत्य सनातन धर्म को स्वीकारा, अपने इतिहास को पढ़ा, खंगाला तो इन्हें पता चला कि हम पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं हम, और ये सभी के जीवन की हकीकत है। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे जाकर आपको पता चल जाता है कि हम पीछे से कौन थे। भांगरी अपना कहते हैं कि सब कुछ बदलती है, मांसाहार को छोड़ती है और अपनी जीवन को एक नई उमंग देती है। बार बार क्षमा याचना करती है, गंगा स्नान करती है, कहती है कि आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगी। पति को भी महसूस हो चुका था, जिस पत्नी ने भविष्यवाणी करी वो सत्य हो गई। जब वो यमराज का नाम ले रही है तो यमराज भी सत्य होगा, सत्य बात होगी। दोस्तों इसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ सही रहता है। इनमें से भी एक बेटा नाराज होकर दूर चला जाता है। वो मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ता क्योंकि उसे यानी जो मांसाहार है वो बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन कहते हैं कि भांगरी ने सब कुछ त्याग कर भक्ति पूजा पाठ सब कुछ किया और बच्चों को भी यही सिखाया, क्योंकि उसके आगे जो कुछ घटित हुआ वो उससे बिल्कुल परिचित थी, अनजान नहीं थी। अब ऐसा हर किसी की जिंदगी में तो नहीं हो सकता। कर्मों का फल भी तो है भैया, वो भी तो हमें भोगना होगा। कल शाम जो मैंने आपको घटना बताई वो भी तो कर्मों के फल पर और आधार पर थी, तो कैसे छूट सकता है? और मैं आपसे कहूं, मैं हमेशा चीख चीख कर कहती हूँ भाई मांसाहार करोगे तो अच्छा कैसे हो जाएगा? आपकी मानसिकता उसी एक जीव को तड़पता देखता हुआ, अरे सोशल मीडिया पर इतनी वीडियो आती हैं, कोई खाल खींच रहा है, एक गंजा सा व्यक्ति है, बहुत सारा सोना चांदी पहने हुआ रहता है, कोई यूट्यूबर है, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं उसे देखती नहीं हूँ, बिल्कुल उसकी वीडियो को कट कर देती हूँ जब भी आती हूँ। अगर ऐसे लोगों की वीडियो आपने कट की ना तो YouTube भी इनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई करता है, और जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो अपने कंटेंट को या अपनी उगली हुई गंदगी को खुद देखेंगे। गंजा सा व्यक्ति, एक छोटा सा मेमना था, बच्चा था, एक गांव में जाता है और उनसे वो बच्चा खरीदता है और उस पूरे मेमने के बच्चे, यानी जो भेड़ का था या बकरी का था मुझे नहीं पता, पूरे को अकेला ही खा गया। वो बहुत ज्यादा भर के थारी खाता है, आपको कहीं ना कहीं उसकी याद दिमाग में आ रही होगी। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
मैं अपनी हकीकत आप लोगों को बताती हूँ। और जैसी मेरा दिल है ना, वैसे ही मैं बाहर बातें करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग मांसाहार करते हैं। आज तक मैंने अंडे को भी टच नहीं किया है। मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मैं कभी हमने अंडे तक को छुआ नहीं है। मेरे मायके में कभी दूर से देखा है रखा हुआ, दूर से देखा है। और एक दिन का वाक्य अपनी जिंदगी में बताऊं, बहुत दिन हो गए, हमारे पड़ोस में एक पशु पालते हैं। तो बहुत दिन की बात है, वो कहीं जाते हैं तो पता नहीं उनका जो भैंसों का खाने का सामान था उसमें अंडे पड़े हुए थे उबले हुए। क्योंकि मैंने कहा कि मैं हाथ टच तक नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कभी टच नहीं किया। दोस्तों मैंने जब उन्होंने कहा कि उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो वो लोग बाहर गए थे। बाहर वो जाते हैं तो मुझसे कहकर जाते हैं, देखो पड़ोस था उस समय, आज भी है पड़ोस, लेकिन आज हम ऐसी सारी चीजों से दूर रहते हैं। तो वहां पर जैसे ही मैं उसमें हाथ डालती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये क्या है, क्योंकि हमने काम किया है, पशुओं का काम किया है मैंने अपने गाँव में, पशुओं का भी, खेतों का भी, मैंने बहुत सारा काम किया है। मुझे आदत है ऐसे काम की। मैं कहीं पर भी ऐसे काम को हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिता एक जमींदार है। मैं आपसे कहती रहती हूँ। मैंने वो देखा, पता है आपको, 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। मेरे हाथ में जैसे ही वो आया, मुझे इतनी उल्टियां हुई। और मैं मतलब दूसरे बर्तन से करके आई, मैंने अपने हाथों को 10 बार धोया, 20 बार धोया। मैं सोचती हूँ, मैं उन पड़ोसियों के बारे में भी कहना चाहती हूँ। अब तो वो हमसे काफी दूर है, पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, शायद मथुरा साइड। वो कहते हैं कि हम मथुरा साइड रहते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भले वो मेरे पड़ोसी थे, बुरा वक्त था, कुछ भी था, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उनके आने के बाद मैंने सीधा उनके मुंह पर बोला, मैंने कहा देख, तेरा काम है, ठीक है, एक पड़ोसी के काम आता है, लेकिन ये चीज बर्दाश्त से बाहर है। तू जो है ठीक है, तेरे लिए है। हम तो भाई उन संतों को मानते हैं जो कहते हैं ना कि जिस पात्र में गंदा भोजन, कहूंगी मैं इसे, जिस पात्र में गंदा भोजन बना हो, हम उस पात्र में खाना भी पसंद नहीं करते हैं। ये हमारे घर के कुछ नियम है। और जहां तक भगवान की ऐसी कृपा रही है कि रिश्तेदार भी सभी ऐसे ही मिले हैं जो इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। ज्यादातर है दूर के रिश्तेदार, हमें नहीं पता कि उनकी आदत कैसी है, वो अपने घर में क्या खाते हैं, लेकिन हम सभी लोग श्री जी को और बाके बिहारी जी को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। बस एक वो वाक्य है जिसमें मेरे हाथ में वो आया था, क्योंकि मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे ये घटना बार बार बहुत याद दिलाती। लेकिन मैं भगवान से कहती हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो किसी की मदद करने के लिए सोचा था, मुझे क्या पता उसमें क्या है। तो दोस्तों, जो करता है वो भरता है। भांगे फिक्स 40 साल बाद जीती, उसके पति ने ये सब कुछ नोटिस किया। सभी लोग हिंदू बन जाते हैं और अपने काम काज को हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। ये थी वो सच्ची घटना जो लोगों को झंझोर कर रखती है। तो ये सोच लीजिए, जात पात सब कुछ यहीं पर है, ऊपर तो सभी को, चाहे कोई पशु है चाहे कोई इंसान है। कहते हैं ना कि करोड़ों का व्यक्ति और 98 धेले का व्यक्ति उसी राख में मिलेगा जाकर, उसी अग्नि में विलीन होगा। अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन मरने के बाद क्या सोने में जलेगा, चांदी में जलेगा? बताइए। वही पंच तत्व मिलेंगे आपको, चाहे कितना भी पैसा है और कितना भी नहीं है। हाँ, पैसा हमारी सहूलियत के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहती हूं, अपने नियम, अपने कायदे, अपने फायदे में रहिए। अपने नियमों को हमेशा बच्चों को सिखाते रहिए। हमारा सत्य सनातन धर्म क्या कहता है? जीवों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, सूर्य से प्रेम करना, अग्नि, जल, वायु, महिला, यानी पुरुष, बच्चे को भगवान का रूप दिया गया है। हर एक चीज को पूजनीय बनाया गया है। पशु से लेकर पंछियों तक पूजा जाता है, यहाँ तक कि पेड़ों को भी पूजा जाता है, जमीन को पूजा जाता है, आसमान को पूजा जाता है, वायु को पूजा जाता है, अग्नि को पूजा जाता है। कौन सा ऐसा तत्व नहीं है जिसे हम नहीं पूजते? बताइए। यहाँ तक कि हम कोई वाहन खरीद कर लाते हैं, हम उसे भी पूजा कर कर ही अपने घर में रखते हैं। क्या ये चीजें गलत हैं? कोई होड़ नहीं कर सकता, क्षमता ही नहीं है किसी की। आपको जो हकीकत बताऊं तो क्षमता ही नहीं है किसी की। ये तो कुछ समय का फेरा है, जो ग्रंथों में लिखा है वो तो पूरा होकर रहेगा। सूर्य से प्रलय बताई गई है,
तो प्रलय तो सूर्य से ही होगी, साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, क्योंकि पहली जो प्रलय हुई थी वो प्रलय जल से हुई थी। अब की जो प्रलय बताई गई है, तापमान इतना बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तापमान से प्रलय बताई गई है और अपने आप जमीन जलने लगेगी। और यहाँ पर हमारी साइंस क्या कहती है कि सूर्य ऐसा विस्फोट होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है धरती से, तो यहाँ पर वो लोग भी कहते हैं कि जमीन को निगल जाएगा, इस तरह का कहा जाता है साइंस में। तो जो हजारों साल पहले बात लिखी गई और जो आजकल में सीख रहे हैं वो बात कह रहे हैं, तो वो बात बेहतर है या ये बात बेहतर है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। और कैसी लगी आपको भांगरे की ये कहानी, इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज नाम नहीं ले पा रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ी है। जैसी भी आपको लगी हो अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। बहुत सुंदर घटना है और बहुत सच्ची और अच्छी घटना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय